हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट के अलावा जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान किया गया। निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 49.83% मतदान हुआ है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 62.40%, अर्की विधानसभा क्षेत्र में 61.33%, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 66.10% मतदान हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंग में 100% मतदान हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग के मतदाता जमाव बिंदु से नीचे तापमान के बीच मतदान करते नजर आए। इस मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव टशीगंग, गेते इन दिनों चारों ओर से बर्फ से घिरे हैं। उपचुनाव के लिए देश दुनिया में बहुचर्चित टशीगंग मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि टशीगंग मतदान केंद्र में मतदाताओं समेत चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी स्पीति के पारंपरिक लिबास में रहे। टशीगंग मतदान केंद्र में 29 पुरुष और 18 महिला मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं का पारंपरिक अंदाज में खतक पहनाकर स्वागत किया गया। चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र 15,255 फीट की ऊंचाई पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह पंचायत मुहराग के भराड़ी स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पहुंचकर लोगों के बीच कतार में खड़े होकर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया। सीएम के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर, बड़ी बेटी प्रियंका और छोटी बेटी चंद्रिका भी मतदान करने पहुंचे। सीएम मतदान केंद्र में सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचे। मतदान करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर को देख उनके गांव के लोग वोट देने के लिए खासे उत्साहित दिखे। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने नगवाई और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने बेटे विक्रमादित्य के साथ रामपुर में मतदान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। सीएम ने मतदान के बाद आसपास के पोलिंग बूथों में जाकर फीडबैक भी लिया। इसके अलावा रामपुर शहर में 4 स्थानों पर सरकार की नीतियों से नाराज होकर शरण, जराशी, रुनपू और गौड़ी के ग्रामवासियों ने पूरी तरह चुनाव का बॉयकॉट किया। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक तो मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें ताकि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। और जहां तक ये चुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, ये हमारे बहुत प्रमुख नेतागण थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी वजह से मंडी से हमारे रामस्वरूप जी, वीरभद्र सिंह जी अर्की से विधायक थे और जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा जी विधायक थे, सुजान सिंह ठानी फतेहपुर से विधायक थे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से समय में हमने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व खोया है हिमाचल प्रदेश का। इसका हमको दुख है। खुद खाली विधानसभा और लोकसभा लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया आज चली हुई है। सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि जीएस बाले जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ बहुत उनका संबंध बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसी एक छवि के नेता जो है वो हिमाचल ने और खोए हैं। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। नहीं, मुश्किल तो नहीं लगा क्योंकि वो आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं वो आज जगह जगह पर प्रदेश के कोने कोने में हमको दिखाई दे रहे हैं। चाहे मंडी के अंदर आईआईटी है, सुंदरनगर के अंदर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके उधर के एयरपोर्ट है, रोहतांग टनल है जिसके लिए उनकी एक मुख्य भूमिका रही। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हिमाचल प्रदेश में है जिन्होंने करवाए हैं। निश्चित तौर से उनकी कमी तो ज़रूर खली है, मगर उनके प्रेरणा, उनके जीवन की प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े
लोगों से सीधे रूप से संपर्क बनाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के लोगों का, जनजातीय क्षेत्र के लोगों का, मंडी कुल्लू के लोगों का, जिन्होंने भरपूर प्यार हमें इन चुनावों में दिया। जहाँ पर भी हम गए बहुत जन समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, महिलाओं का प्यार मिला। और ये चुनाव हमने मुद्दों के ऊपर लड़ा। भाजपा ने इन चुनावों को राष्ट्रवाद पे ले जाने की कोशिश करी, कारगिल युद्ध पर ले जाने की कोशिश करी, जो इन चुनावों के असली मुद्दे नहीं थे। हमने लोगों के जो समस्याएं हैं, महंगाई जो आज हाँ बहुत महंगी है, कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं, एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमतें हैं, वो सामने हैं। लोग इससे हताश है। कर्मचारियों के आज बुरे हाल है, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स की, बस ऑपरेटर्स की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो हमने सबसे संपर्क साधा, सबका समर्थन प्राप्त किया और सबने हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और हम पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जीत जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से होगी। और हम दिवंगत वीरभद्र सिंह जी के सपनों को मिलकर आगे उठाएंगे और सकारात्मकता से जिस तरीके से हम विधानसभा के अंदर उठाते हैं, उस तरीके से श्रीमती प्रतिभा सिंह उसे लोकसभा में उठाने का कार्य करेंगे।